चलिए आज एक ऐसी दिलचस्प लोक कथा में चलते हैं जो हमें लाचारी, लालच और आखिर में मिलने वाले इंसाफ के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सोचिए, ये शब्द हैं एक ऐसे किसान के जो बिल्कुल टूट चुका है, और बस यहीं से, इसी गहरी निराशा से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी जगह से जहां उम्मीद की कोई किरण तक नजर नहीं आती। तो मिलते हैं कहानी के हमारे मुख्य किरदार मंगू से। आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी उस पर कि वो इस हाल तक पहुंच गया। देखिए, मंगू एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन अपनी सारी मेहनत के बावजूद वो बेचारा गांव के जमींदार शेर सिंह के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। और हालात इतने खराब थे कि उसके परिवार में 2 दिन से चूल्हा तक नहीं जला था। तो यहाँ कहानी के 2 बिल्कुल अलग सिरे हैं। एक तरफ मंगू है, जिसकी ईमानदारी उसे और गरीब बना रही है, और दूसरी तरफ है शेर सिंह, जिसका लालच और धोखा उसे अमीर पे अमीर बनाए जा रहा है। यही तो वो टकराव है जो इस कहानी की असली जड़ है। जब मंगू को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक तभी वो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। पूरी तरह हार कर मंगू अपनी जान देने के लिए नदी पर पहुंच जाता है, पर जैसे ही वो छलांग लगाने वाला होता है उसकी नजर पानी में चमकती एक चीज पर पड़ती है, एक सोने का सिक्का। अब सोचिए, इतनी जरूरत होने के बाद भी उसका ज़मीर उसे किसी और की चीज उठाने की इजाजत नहीं देता। और बस इसी पल कहानी में एंट्री होती है एक चुड़ैल की। वो बताती है कि वो सोने का सिक्का असल में एक इम्तिहान था, एक परीक्षा। जो भी लालच में आकर उसे उठाता, उसका सिर कलम कर दिया जाता। लेकिन मंगू की ईमानदारी ने उसे इस भयानक अंत से बचा लिया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये चुड़ैल आखिर मंगू की मदद करना ही क्यों चाहती है? इसका जवाब उसके अपने अतीत की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी में छिपा है। वो चुड़ैल मंगू और उसकी पत्नी को अपना असली नाम बताती है, सपना। और फिर वो राज खोलती है कि ये जमीन, ये गांव और सबसे बढ़कर ये जमींदार शेर सिंह, ये सब उसकी अपनी दुख भरी कहानी से जुड़े हुए हैं। कहानी कुछ यूं थी कि ये सारी जमीन कभी सपना के पिता महेंद्र प्रताप की हुआ करती थी, और शेर सिंह वो तो उनका एक नौकर था। उसी ने उन्हें धोखा दिया और गैर कानूनी तरीके से उनकी सारी जमीन हड़प ली। जब कुछ नहीं बचा तो इस सदमे में सपना और उसके पिता दोनों ने अपनी जान दे दी। तो अब अपने अतीत का बदला लेने और साथ ही मंगू की मदद करने के लिए सपना यानी हमारी चुड़ैल एक बहुत ही जबरदस्त योजना बनाती है। और इस योजना का सबसे मजेदार हिस्सा पता ही क्या है? ये शेर सिंह के लालच को ही उसके खिलाफ हथियार बनाती है। देखिए कैसे। सबसे पहले तो चुड़ैल एक खूबसूरत औरत सुंदरी का रूप ले लेती है। फिर मंगू उसे जमींदार से मिलवाता है। सुंदरी शेर सिंह को नदी के पास की जमीन बेचने का नाटक करती है, और उन पैसों से मंगू न सिर्फ अपना कर्ज चुकाता है बल्कि अपनी जमीन भी वापस ले लेता है। क्या दिमाग लगाया है! और ये योजना तो पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। मंगू कर्ज से आजाद तो हो ही जाता है, पर वो वहीं नहीं रुकता। वो उन पैसों से गांव के दूसरे किसानों की जमीन भी जमींदार से छुड़ाने में मदद करता है। लेकिन जब जमींदार ये देखता है कि मंगू अचानक सबकी मदद कैसे करने लगा, तो उसका शक उसे कहानी के आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर ले आता है। तो शेर सिंह मंगू का पीछा करता है, और फिर छिपकर वो मंगू और चुड़ैल की सारी बातें सुन लेता है। उसे पूरी योजना, चुड़ैल की असली पहचान, मतलब सब कुछ पता चल जाता है। और जैसे ही शेर सिंह उनका सामना करता है, चुड़ैल अपने असली भयानक रूप में आ जाती है और कहती है, दुष्ट लालची इंसान, तेरी वजह से मैंने आत्महत्या की थी। अब तू भी मरेगा। ये वो पल था, इंसाफ का पल। और बस चुड़ैल शेर सिंह को खत्म कर देती है। उसके और उसके पिता के साथ हुए अन्याय का बदला पूरा हो जाता है। जाने से पहले वो मंगू से कहती है कि सारी जमीन गांव वालों को लौटा दे, और फिर अपना मकसद पूरा होने पर वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। मंगू की ईमानदारी को इनाम मिला, जबकि शेर सिंह का लालच ही उसे ले डूबा। तो क्या वाकई लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है, या ये कहानी सिर्फ हमें ये याद दिलाती है कि हमारे कर्म ही आखिर में हमारा भविष्य तय करते हैं? सोचने वाली बात है ना?